नमस्कार साथियों। इस देश में या किसी भी मुल्क में कानून के नुमाइंदे ही जब कानून का पालन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा देश और कैसे ज़िंदा रहेगी जमहूरियत, कैसे ज़िंदा रहेगा लोकतंत्र। हमारे सामने हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर अधिवक्ताओं का एक बहुत बड़ा संगठन है। कहा तो ये जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा बार है लखनऊ बार एसोसिएशन, जिसका चुनाव 2018 में हुआ है और बार काउंसिल के बाइलाज में है कि किसी भी बार एसोसिएशन का चुनाव 11 महीने के बाद तत्काल कराया जाएगा। अब जो अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था है, अगर वो ही अपने ही नियमों का पालन नहीं कर पा रही है तो दूसरे लोगों को कैसे न्याय दे पाएंगे लोग, जब अपने लिए ही न्याय नहीं ले पा रहे हैं लोग। अभी 2018 में चुनाव हुआ है और इस समय चुनाव होना चाहिए। कोरोना काल ख़त्म होने के कगार पे है। तमाम तरह के चुनाव सरकारों ने संपन्न कराए हैं। अभी पंचायत के चुनाव हुए, कहीं कहीं पे स्टेट के चुनाव हुए। तो हमारे यहाँ जो लखनऊ बार है, जिसमें बताया जाता है कि लगभग 5000 के आसपास अधिवक्ता साथी मेंबर हैं और जिसका चुनाव 2018 में हुआ है, इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भले ही चुनाव अधिकारी या बार के अध्यक्ष, महामंत्री या आम सभा ने चुनाव की तिथि का ऐलान न किया हो, लेकिन चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और अभी लखनऊ बार के जो महामंत्री पद का चुनाव होने वाला है, सभी पदों का चुनाव होता है, लेकिन जो महामंत्री पद के लिए जो प्रबल प्रत्याशी हैं शरद कुमार चौधरी जी, उन्होंने अभी से घर घर जाना और लोगों से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। चौधरी साहब हमारे सामने मौजूद हैं, ज़रा सा हम उनसे 2 सवाल करेंगे और जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि क्या इनकी रणनीति है। शरद चौधरी जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो बार का चुनाव है, मान लीजिए आप लखनऊ बार में महामंत्री का चुनाव जीत जाते हैं, तो बार के अंदर क्या अव्यवस्थाएं हैं या अधिवक्ताओं को कौन सी सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं, जिनको आप महामंत्री हो जाने के बाद या महामंत्री चुन दिए जाने के बाद आम अधिवक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराने का काम करेंगे? शरद चौधरी साहब। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लखनऊ बार एसोसिएशन या लखनऊ की और जो बारें हैं वो अब चुनाव समय से कराना पसंद नहीं करती। एक ट्रेंड बन गया है कि चुनाव 1 साल का होने के बजाय 2, 2.5, 3 साल तक चला जाता है। यह एक विडंबना है। 2013 से मैं इसमें प्रयासरत रहा हूँ। 2013 में मैंने हाई कोर्ट में रिट की थी, 22/2013 उसका नंबर था और उसके तहत मैंने चुनाव कराया था। उसके बाद से मैं लगातार प्रयास करता हूँ। मैं लखनऊ के अधिवक्ताओं के लिए बिना भेदभाव के एक हेल्पलाइन नंबर भी चलाता हूँ, जो मेरा प्रमुख नंबर है 8400333399। रिपीट करिएगा, अपना नंबर क्या है आपका? 8400333399। चलिए अधिवक्ता लोग, ये अधिवक्ता साथी जो भी हमारे दर्शक हैं इस चैनल को देख रहे हैं, निश्चित रूप से अधिवक्ता हेल्पलाइन का ये जो शरद चौधरी जी चलाते हैं, निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराते हैं, ये नंबर नोट कर लें। एक बार रिपीट करिए दोबारा। ये 8400333399 ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है और ये 24 घंटे खुला भी रहता है और इस पर मैं सहायता पहुंचाने की पूरी प्रयास करता हूं। अभी पिछले 10-11 साल से जो भी हमारा राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है, उसमें मैं प्रयास करता हूं कि अधिवक्ता कहीं भी यदि किसी परेशानी में है तो उसे मदद की जाए, मिले। चौधरी साहब, इस समय आपने चुनाव कैंपेनिंग शुरू कर दिया है एक तरीके से, तो लोगों के पास आप जा रहे हैं, तो किस तरीके की चर्चाएं हैं, किस तरीके से आपको लोग सपोर्ट करना चाहते हैं और लोगों की अपेक्षाएं आपसे क्या? चर्चा सबसे ज़्यादा यह है, जो कोविड-19 आया उसमें बार एसोसिएशंस या किसी भी बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं की कोई भी मदद नहीं की जी। यदि थोड़ा सा सरकार की तरफ से राशन दिया भी गया तो जो बार के पदाधिकारी थे वे उसको फ़ोटो खींच के जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड करते थे तो बहुत ही हीन भावना से ग्रसित हो जाता था आम अधिवक्ता, और इसके चलते कोई भी अधिवक्ता वहाँ पर मदद लेने गया ही नहीं। यदि थोड़ी बहुत मदद मिली भी बार की तरफ से, और अदरवाइज़ तो बार की तरफ से कोई मदद मिली ही नहीं है। अभी भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कुछ फंड रिलीज़ किया है
जो कोविड से प्रभावित अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद के रूप में है, लेकिन कोई भी बार उस फंड को अधिवक्ता को उपलब्ध नहीं कराना चाहती है। वे बहाने बना रहे हैं कि इस फंड को चंदे के रूप में जमा कर दिया जाएगा, या अधिवक्ता कल्याण में लगा दिया जाएगा, या कोई बिल्डिंग बना दी जाएगी, अधिवक्ताओं के चैम्बर बना दिए जाएंगे। माने अधिवक्ता जो कोरोना काल में प्रभावित रहे हैं, भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, या आर्थिक रूप से परेशान रहे, उन्हें कोई उनकी मदद करने के बजाय सरकार से आई हुई मदद को फिर बिल्डिंग बना के अपने हिसाब से आवंटित करने का और कमाई का जरिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं आपके बार के पदाधिकारी। जी बिल्कुल जी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो अधिवक्ता कल्याण टिकट लिया जाता है 100 रुपये का, जो वकालतनामा वहाँ से रिलीज़ किया जाता है, जिसके पैसे बाकायदा बार लेती है, उसके बावजूद चंदे लेती है। हर महीने 50 रुपये लखनऊ बार एसोसिएशन का प्रति व्यक्ति चंदा है, जो किन्हीं भी कंडीशंस में वो अधिवक्ता जमा करता है। इसलिए जमा करता है कि यदि कोई आपत्ति विपत्ति उसके पार आती है तो बार के लोग उसकी मदद करेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब एक भी महीने का अगर चंदा बाकी रह जाता है गलती से किसी का, तो उसके परिवार को ना तो मृत्यु के समय मदद मिलती है, ना ही किसी एक्सीडेंट के समय कोई मदद दी जाती है। चौधरी साहब, मान लीजिए कि कोई अधिवक्ता है जो मंथली मेंबरशिप दे रहा है, और सपोज करिए कि 6 महीने से वो पैरालाइज हो गया है, बिस्तर पे है, तो 6 महीने में वो चंदा उसका जमा करने कौन जाएगा? और आपके बार में क्या इस तरह की टेंडेंसी है कि अगर 1 महीने का भी चंदा बकाया है तो उसके लिए कंडोलेंस नहीं किया जाएगा, उसको कोई आर्थिक मदद नहीं की जाएगी? ये उचित है या अनुचित? यह बिल्कुल अनुचित है, और इन्हीं सब की लड़ाई लड़ने के लिए मैं पिछले 10-12 साल से प्रयासरत हूँ। आपकी जानकारी में मैं बता दूँ कि मैं बहुत सारे चुनाव लड़ चुका हूँ, और केवल 8 चुनाव में हार भी चुका हूँ। मैं कभी नहीं जीता, फिर भी मैंने हिम्मत की, साहस की कि जो प्रमुख पद है उस पर लड़ा जाए। अपने लोगों को जागरूक करने का प्रयास मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मुझे जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक विचारधारा है, मूलभूत सिद्धांत है जिन पे मैं चुनाव लड़ता हूँ। मेरा अपना समाज, मेरा मूल निवासी समाज जिस दिन चाहेगा, अगर चाहेगा तो मैं जीतूंगा, वरना जीत हार से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक समाज सेवी हूँ। मैं अपने समाज, अपने अधिवक्ता समाज को जो भी मुझसे हो सकेगा मैं दूंगा। मुझे लेने की कभी मैंने नहीं सोची। हालांकि मेरी हमेशा मदद की अधिवक्ता हित में। जब भी कभी मुझे कहीं अगर ज़रूरत पड़ी है तो अधिवक्ताओं ने मेरा साथ दिया है, और इसी बात से इंस्पायर होके, प्रेरणा लेके मैं भी सभी अधिवक्ताओं के लिए ये हेल्पलाइन चलाता हूँ, ताकि कहीं भी किसी को यदि आवश्यकता हो। अभी पिछले ही हफ्ते एक अधिवक्ता हैं साथी, हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता महिला साथी हैं छाया रानी सक्सेना, उनकी सगी बहन को रक्तदान की आवश्यकता थी। एक हमारे मित्र मनोज कुमार सिंह बाबा एडवोकेट हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कुछ लोग अपने साथ अगर खून कोई दे सकता हो तो बताएं। तो मैंने स्वयं अपने आप को सबसे पहले उपस्थित करा। मैंने रक्तदान किया निराला नगर में जाके, चूँकि मैं सबसे पहले उपलब्ध हूँ। मुझसे जो हो पाएगा वो मैं करूँगा। उसके बाद अपने टीम मेंबर्स, अपने जूनियर्स और अपने दोस्तों, मित्रों, यारों से कहूँगा सबसे पहले मैं उपलब्ध हूँ, हर तरह से मैं उपलब्ध हूँ। और हमेशा मैंने कहीं भी अगर अधिवक्ता को ज़रूरत हुई तो मैं वहाँ पहुँचा और मैं यथासंभव मदद। मैं अपने दर्शकों से विनम्र आग्रह करूँगा कि जिस तरीके से शरद चौधरी जी का मिशन है, जिस तरीके से वो अधिवक्ताओं के लिए काम करना चाहते हैं, जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल होगी अगर विवेकशील अधिवक्ताओं ने इन्हें महामंत्री चुना और इनको समर्थन दिया, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ काम अच्छा होगा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।